देव अब धीरे धीरे अग्निवंश कुल के लोगों के साथ ही बड़ा होने लगा। पिता के प्यार के कारण 5 साल बाद देव के मन से अपने अतीत से जुड़ी यादें लगभग मिट चुकी थी। एक सुबह पतला दुबला देव लालच भरी आंखों से उस पेड़ की ऊंची टहनी पर लगे फल की तरफ देख रहा था कि उसे किसी का ताना सुनाई दिया। अब तुझे हमारे बागान में लगे फल भी खाने हैं। देव सहमकर पीछे मुड़ा तो देखा तो उससे 2 साल बड़े उसके चचेरे भाई कनिष्क और मलय उसकी तरफ आ चुके थे। देव ने मुस्कुराकर कनिष्क की तरफ देखकर कहा, कनिष्क भाई, ये बगीचा मेरा भी है। कनिष्क ने व्यंग में कहा, गांव के लोगों की भी हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की। ये बगीचा हमारा है, समझा? और तुझे कोई इस परिवार का मानता भी है? देव के कोमल मन को इन बातों से बहुत दुख होता है। वो कभी ये बात समझ नहीं पाता कि परिवार के बहुत से सदस्य उससे इतना चिढ़ते क्यों है। अपना चेहरा नीचे किए वो उस बगीचे से जा ही रहा था कि तभी उसका दूसरा चचेरा भाई मलय उसके सामने आकर बहुत प्यार से बोला, रुक तो जा, तुझे ये फल खाना है ना? देव ने तेजी से सिर हिलाया। मलय ने कहा, तो फिर देख क्या रहा है, चढ़ जा पेड़ पर और तोड़ ले। देव तुरंत पेड़ की तरफ बढ़ा और किसी बंदर की तरह तेजी से उस पेड़ के मोटे तने को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। नीचे खड़े कनिष्क ने मलय से कहा, ये क्या किया तूने? कनिष्क का सवाल सुनकर मलय के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जेब से गुलेल निकाली और बोला, अब आएगा ना मजा। मलय ने उस गुलेल में एक कंकड़ फंसाया और ऊंची टहनी के पास तेजी से बढ़ रहे देव की तरफ निशाना साधा। देव बस उस फल के कुछ ही दूर था कि तभी जमीन पर गिरा देव बुरी तरह से खांस रहा था। तभी मलय ने देव के सीने पर अपना पैर रखकर कहा, बस यही जगह है तेरी हमारे परिवार में। हमारा नौकर है तू और हमेशा वही रहेगा। तभी पीछे से किसी ने मलय को जोर से धक्का दिया और वो भी धूल में जा गिरा। उसके बाद धूल में गिरे देव की तरफ वो नन्हा कोमल सा हाथ बढ़ा। देव ने ऊपर देखा, उससे बस 2 साल बड़ी लड़की उसी की तरफ देख रही थी। देव उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थामकर उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उस लड़की ने गुस्से से कनिष्क और मलय की तरफ देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे छोटे भाई देव को दोबारा परेशान मत करना। कनिष्क ने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम फिर से आ गई हमें प्रवचन देने अभिलेखा? अभिलेखा ने गुस्से से कहा, तुम दोनों जाओ यहां से, नहीं तो मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कनिष्क और मलय तुरंत वहां से भाग गए। उसके बाद अभिलेखा ने देव की तरफ देखा जो कि भपक भपक कर रोने लगा था। अभिलेखा उसके पास पहुंचकर बोली, अरे तू रो क्यों रहा है देव? देव ने अभिलेखा की तरफ देखकर रोते हुए कहा, ये ऐसा क्यों कहते हैं कि मैंने पैदा होते ही माँ को मार दिया? अभिलेखा ने देव के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा तुझे फल खाना था ना, ये ले। देव ने अपनी चोटों को भूलकर मुस्कुरा के अभिलेखा से फल ले लिया। अभिलेखा ने उससे कहा, अच्छा अब सुन, हम सबको अतिथि भवन बुलाया है। आज विकासनगर के राजा विक्रमसेन हरित पर्वत आ रहे हैं। तू फटाफट जाकर कपड़े बदल और चेहरा साफ करके उनका स्वागत करने के लिए वहीं आ जा। कुछ देर बाद देव और अभिलेखा बेहद भव्य अतिथि भवन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही देव के पिता शिवेश, उसका बड़ा भाई शिवांक और परिवार के बाकी सदस्य खड़े थे। देव को उस तरफ आता देखकर अविराम की पत्नी अनुप्रिया अपनी सुनहरी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, इसको यहाँ किसने बुला लिया? अब ये घर के बाकी लोगों के साथ राजा विक्रमसेन का स्वागत करेगा क्या? उसकी बात सूर्यकांत के कानों तक पहुंची जो कि सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने अनुप्रिया की तरफ देखकर कहा, बहू, आज के दिन मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। ये सुनकर अनुप्रिया ने मुंह बना लिया। देव और अभिलेखा भी बाकी सबके साथ जाकर खड़े हो गए थे। इतने में ही कई कवचधारी सिपाहियों से घिरी एक बहुत ही शानदार बग्घी अग्निवंश परिवार के अतिथि भवन के सामने आकर रुक गई। एक सिपाही ने आगे बढ़कर तेज आवाज